नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर, 1762 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती, जाने पूरी जानकारी। यह जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1295 पदों पर भर्ती के लिए पत्र भेजा है। ऐसे में अब भंग आयोग के दौर में शुरू हुई भर्ती के पदों को जोड़कर जेबीटी के कुल 1762 पदों के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पोस्ट कोड 1075 के तहत पहले ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 467 जेबीटी पदों की भर्ती प्रस्तावित है। वह सिंगल विंडो और ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के शुरू होते ही इन पदों के आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। वह बैच वाइज आधार पर भर्ती पिछले साल की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पूरी की जा चुकी है। अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के आधार पर पदों को भरा जाएगा। हिमाचल में अब ऐसा होगी अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती, बनाई जा रही पॉलिसी। जो हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती क्षेत्र की जनसंख्या, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर होगी। आने वाले समय में सरकार इस पर विशेष नीति बना रही है। वह जहां जितने कर्मचारियों की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। विधानसभा में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार युक्तिकरण की नीति अपना रही है, जिसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। वह जहां पर कर्मचारी नहीं है वहां पर भी कर्मचारी होंगे, ताकि आम जनता को किसी भी विभाग में काम करवाने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण के तहत खाली पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। सरकार नीलाम नहीं होने देगी जमीन, 3 लाख का कर्ज चुकाने को आएगी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया है कि प्रदेश के उन किसानों जिनकी जमीन बिकने की कगार पर आ गई है उसे सरकार बिकने नहीं देगी। इन किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी। इसके तहत ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज के 50% हिस्से को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक निदेशालय गठन से नहीं रुकेगी शिक्षकों की प्रमोशन। एक निदेशालय के गठन के मुद्दों पर सोमवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से जगदीश शर्मा के नेतृत्व में समस्त प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी और 12 जिलों के अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में विशेष रूप से एक निदेशालय गठन को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ का रुख शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। इसमें प्राथमिक स्तर पर अलग निदेशालय या यथावत स्थिति रखने की बात कही। हिमाचल में कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, बजट में सीएम सुक्खू ने दी सौगात। जब बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों का भी विशेष ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते यानी कि डीए का ऐलान किया है। डीए की किस्त का भुगतान 15 मई से किया जाएगा। डीए के अलावा कर्मचारियों व पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर के भुगतान की घोषणा भी की गई है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रथम चरण में 70 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे 1,75,000 से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर 425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तलवारें दिखाकर बसों में लगाई खालिस्तानी पोस्टर, विधानसभा में गूंजा मुद्दा, हिमाचल और पंजाब सरकार आमने सामने। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी बस व अन्य वाहनों में भिंडरावाले के पोस्टर लगाने के मामले में वह पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्टर लगाने को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामला उठाते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों के नौजवान हुड़दंग मचाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सभी का स्वागत है, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सिरमौर में 82 करोड़ 47 लाख रुपए में बिके 93 शराब के ठेके, सरकार के रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 2025-26 के लिए 82 करोड़ 47 लाख रुपए में शराब के 43 ठेकों की नीलामी सफलतापूर्वक कराई गई है। इस नीलामी में पिछले साल की तुलना में सरकार को ज्यादा फायदा मिला है। पिछले साल की तुलना में सरकार को इस बार 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा मिला है।
भाखड़ा बांध में मिला HPCCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव। 10 मार्च से लापता थे अधिकारी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मंगलवार को भाखड़ा बांध में गाह घोड़ी के पास बरामद हुआ। वह 10 मार्च से लापता थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वह फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। वह टीम मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करेगी। मौत कैसे हुई है यह अभी पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। हिमाचल में नया बवाल, जल रक्षक 24 मार्च को चौड़ा मैदान शिमला में देंगे धरना। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से लगे जल रक्षक अपनी अनदेखी के चलते सरकार से खफा हो गया है। इसके चलते ही इन्होंने 24 मार्च को चौड़ा मैदान शिमला में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। जल रक्षकों का कहना है कि पिछले वर्ष और इस बजट सत्र में भी जल रक्षकों का मात्र 300 की बढ़ोतरी की गई है, जो उन्हें मानी नहीं है। जबकि जल रक्षक आपदा जैसी और कोरोना जैसी परिस्थिति में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जल रक्षकों का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद आज तक जल रक्षकों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया। इसको ध्यान में रखते हुए जल रक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश ने 24 मार्च को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनके बारे में उचित फैसला नहीं लेती है तब तक हिमाचल प्रदेश के समस्त जल रक्षक लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को स्वीकृत नहीं हुई कोई राशि। जी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को केंद्र सरकार से कोई भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में सांसद की ओर से क्या बयान दिया गया इसकी जानकारी नहीं है। कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश में रेलवे का विस्तार करना चाहिए। भानुपल्ली से बिलासपुर और बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रदेश से अरबों रुपये केंद्र सरकार ले चुकी है। 25,000 को सरकारी नौकरी, 1,000 बस रूट जारी कर युवाओं को देंगे स्वरोजगार, जाने पूरी जानकारी। जो सरकार ने बजट में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। वह शिक्षा सहित कई विभागों में नई भर्तियां शुरू करने की पहल की तैयारी भी की है। वह सरकार करीब 25,000 को नौकरी प्रदान करेगी। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। वही सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित करेगी। सरकार इन रूटों के लिए बस अथवा टेम्पो ट्रेवलर की खरीद पर ई व्हीकल के लिए 40% और डीजल और पेट्रोल से चलने वाली वाहनों की खरीद पर 30% तक की सब्सिडी देगी। इसके लिए 66 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 23 मार्च को BRCC भर्ती की लिखित परीक्षा नए नियमों के तहत हो रही भर्ती। ये शिमला समग्र शिक्षा की ओर से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर शिमला में होगी। समग्र शिक्षा द्वारा दिसंबर माह में आवेदन मांगे गए थे, जिसमें करीब 700 शिक्षकों ने आवेदन किया। अब लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस परीक्षा का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया, लेकिन उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। वह सभी उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी कर दिए गए और वे अपने रोल नंबर समग्र शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वह साथ ही परीक्षा के दिन अपने प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके। वह लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद चयनित पात्र उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा, जिसे शिक्षा सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिया जाएगा। वह अंतिम सूची के आधार पर BRCC पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। HPPSC न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 30 मार्च से, यहां चेक करें प्रीलिम्स का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि HPPSC ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। वह परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा यानी मुख्य परीक्षा 2025 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। सभी दिनों में परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जलाशयों से मछली लेने पर अब 7.5% रॉयल्टी, 120 नई ट्राउट इकाइयां लगेंगी। जो मछुआरों को अब जलाशयों से मछली लेने पर 15 के स्थान पर 7.5% रॉयल्टी ही देनी होगी। मुख्यमंत्री ने बजट में रॉयल्टी घटाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 20,000 से अधिक मछुआरों को 75 लाख रुपए का लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80% अनुदान के साथ 20 हेक्टेयर में नए मछली के तालाबों का निर्माण किया जाएगा। में 120 नई ट्राउट मछली इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। कुल्लू जिले के पतली कुहल में एक ट्राउट फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा।
साफ पानी के वादे के साथ मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की घोषणा की गई है। योजना में नवीनतम तकनीकों जैसे ओजोनेशन, नैनो फिल्ट्रेशन का उपयोग कर जल शोधन कर साफ पानी लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। घरेलू और व्यावसायिक जल आपूर्ति योजनाओं का भी उन्नयन किया जाएगा ताकि उच्च गुणवत्ता वाला जल लोगों तक पहुंच सके। योजना में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में लाहौल स्पीति के लिए 27 करोड़ से 20 वाटर सप्लाई स्कीमें और किन्नौर में 72 करोड़ से 6 वाटर सप्लाई स्कीमें शुरू करने की घोषणा की। नादौन, भोरंज, अमलेहड़ और हरोली में 4 वाटर सप्लाई स्कीम और बद्दी के लिए 1 सीवरेज स्कीम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। पशुपालकों को बड़ी सौगात, नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहड़ू में लगेंगे नए मिल्क प्लांट। जब पशुपालकों को बड़ी सौगात देते हुए जहां दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए भी काम किया है। राज्य में डेयरी गतिविधियों में सुधार के लिए नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहड़ू में 20,000 LPD क्षमता के 4 नए दूध संयंत्र लगेंगे। आउटसोर्स भर्तियों पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा। जो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर दायर याचिका को निपटाते हुए मामले को सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश के विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर सुनने को कहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि आउटसोर्स पर जो रोक लगी है वो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी स्पर्धा के लिए हिमाचल की लड़कों व लड़कियों की टीमें घोषित। 34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर लड़के व लड़कियों की कबड्डी चैंपियनशिप के लिए हिमाचल की टीमों की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण लाल ने बताया कि लड़कों की टीम में BBN सोलन के अवनीत, रमनदीप व ईशांत, रुद्रा अकादमी ऊना के निखिल व शुभम, सिरमौर के मोनू, सोलन के नितिन, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के अक्षय, कोहिनूर अकादमी धबोटा के प्रणव, कृष्णा अकादमी भगड़ के नवनीत, खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर के गौरव और बिलासपुर रेड टीम के शौर्य शामिल हैं। इनके अलावा कोहिनूर अकादमी के काव्यांश व राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर के आदित्य को स्टैंड बाई खिलाड़ी के रूप में रखा गया। लड़कों की टीम में बिलासपुर की कृतिका व अंशिकम, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की एकता व आरुषि, राज्य खेल छात्रावास से बिलासपुर की वंशिका व जन्नत, सिरमौर की भूमिका, बिलासपुर की श्रेया, कोहिनूर अकादमी धबोटा की एंजल, शिमला की गुंजन, हमीरपुर की वसुधा व कोहिनूर अकादमी धबोटा की युक्ति को शामिल किया गया है। टोनी देवी में आंगनबाड़ी के पदों के लिए आवेदन अब 22 तक होंगे। बाल विकास परियोजना टोनी देवी के अंतर्गत ग्राम पंचायत समीरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र जोल दर्जियां, ग्राम पंचायत काले अम्ब के आंगनबाड़ी केंद्र भड़ेला, ग्राम पंचायत कक्कड़ के आंगनबाड़ी केंद्र छब और ग्राम पंचायत लग कटियार के आंगनबाड़ी केंद्र कटियार में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 मार्च कर दी गई है। अब यह आवेदन 22 मार्च शाम 5 बजे तक CDPO कार्यालय टोनी देवी में जमा करवाए जा सकते हैं। इसी प्रकार दस्तावेजों के सत्यापन, साक्षात्कार और चयन की प्रक्रिया की तिथि को 20 मार्च के बजाय 27 मार्च को निर्धारित किया गया। यह प्रक्रिया अब 27 मार्च को सुबह 10 बजे SDM कार्यालय हमीरपुर में होगी। इसके लिए अलग से व्यक्तिगत बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। भर्ती की अन्य शर्तें पूर्वोत्तर ही रहेगी। 100 पदों के लिए 22 को कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि 22 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय में SIS सिक्योरिटी बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स के 100 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। उन्होंने बताया कि 19 से 40 आयु वर्ग के केवल पुरुष उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज सहित 22 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय में पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए SIS सिक्योरिटी के अधिकारी से दूरभाष नंबर 9816813693 पर संपर्क करें। इस वायरस ने जकड़ लिए हिमाचल के 5000 करोड़। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बागवानी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे संकट का मामला उठा। भाजपा के साथ कांग्रेस के विधायकों ने भी इस पर चिंता जताई। बागवानी बहुल क्षेत्रों से आने वाले कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर ने यह मुद्दा सदन में उठाया। वहीं भाजपा विधायक बलबीर शर्मा ने भी चिंता जताई। कुलदीप राठौर ने कहा कि बाहरी राज्यों या फिर विदेशों से वायरस युक्त पौधों की आमद हो रही है, जिस पर किसी तरह की पकड़ नहीं। इससे हिमाचल के बागवानों के आर्थिक खतरे बढ़ रही है।
है और हिमाचल की 5,000 करोड़ की बागवानी तबाह हो सकती है। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर बाहर से ऐसे पौधे आ रहे हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में यह बड़ा संकट पैदा कर देंगे। स्पीति में गिरा बर्फ का पहाड़, 2 लोग दबे पानी का सोर्स खोलने गए थे ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ हो गया, लेकिन ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति घाटी के मुद गांव में पहाड़ी से ग्लेशियर गिरा, जिसकी चपेट में 2 ग्रामीण आ गए। इसके तुरंत बाद मौके पर ही ग्रामीणों द्वारा बर्फ को खोदा गया और दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से भी बच गया। जानकारी के अनुसार मुद गांव में बीते 1 सप्ताह से पानी नहीं आ रहा था और बर्फबारी के चलते पेयजल लाइन भी खराब हो गई थी। ऐसे में मंगलवार को ग्रामीणों का दल पानी के सोर्स को ठीक करने के लिए पहाड़ी पर पहुंचा। टीएमसी में ट्रेनी डॉक्टर पर हमला। टांडा अस्पताल में 2019 बैच के एमबीबीएस से इंटर्न अंतिम वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर ने जूनियर 2022 से बैच के एमबीबीएस डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। टीएमसी कार्यालय से एक पत्र के माध्यम से पुलिस विभाग को सूचित किया गया कि एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टर ने अपने जूनियर डॉक्टर पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया। 15 मार्च सुबह पीड़ित ने फार्मालॉजिकल प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष और छात्रावास प्रबंधक को लिखित में सूचित किया, जिसके अनुसार 2019 बैच के एमबीबीएस से इंटर्नर कर रहे प्रशिक्षु छात्र द्वारा धमकी और हमले के संबंध में दिया गया मूल बयान भी संलग्न किया गया। पीड़ित छात्र ने आशंका व्यक्त की है कि उस पर फिर से हमला किया जा सकता है। हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में बनेंगे ड्रोन स्टेशन। ड्रोन नीति के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार इसके लिए जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को 2027 तक पूरा करने के दृष्टिगत प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वहीं बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार लोगों की सुविधा हेतु ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है, जो विशेषकर प्रदेश के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कृषि उत्पाद, दवाइयां पहुंचाने में लाभकारी सिद्ध होगी। बुजुर्गों के खून जांच घर पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं का जनता के घर द्वार से ही लाभ लेने व अस्पतालों की लंबी कतारों से निजात पाने के लिए सुगम व्यवस्था नाम की नई योजना सरकार शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की है। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज चमियाना, कमला नेहरू अस्पताल, 9 जिला अस्पतालों तथा 36 जिला अस्पतालों में उपचार के लिए हर प्रदेशवासी घर से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना नामक नई योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इससे उनकी स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सकेगा। हिमाचल में इन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित होगी 25% सीटें। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह पहल समावेशी और समान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि वंचित वर्गों और विशेष श्रेणियों के बच्चों को इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र माना गया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी निजी विद्यालयों को अपने सूचना पट, मुख्य द्वार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। कोई भी निजी स्कूल पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों से अधिक होती है तो प्रवेश लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। 21 मार्च को रिलीज होगी बॉलीवुड की यह फिल्म। हिमाचली युवक के लिखे 6 गानों को नामी गायकों ने दी आवाज। बॉलीवुड फिल्म पिंटू की पप्पी 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इन दिनों यह फिल्म हिमाचल प्रदेश में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस फिल्म के लिए हिमाचल के युवक ने 6 गानों को लिखा है, जिन्हें बॉलीवुड के नामी सिंगरों ने अपनी मधुर आवाज दी है। इस फिल्म में लंबे समय के बाद उदित नारायण ने भी एक गाना गाया, जिसे हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले रमन रघुवंशी ने लिखा है। इस फिल्म में रमन ने कुल 6 गाने दिए, जिन्हें उदित नारायण, सुनिधि चौहान, अजय गोगावाले, हिमेश रेशमिया, जावेद अली, अभय जोधपुरकर व राहुल सक्सेना ने अपनी आवाज दी है।
पीजीआई और आईजीएमसी की तर्ज पर अब इस मेडिकल कॉलेज में भी जारी होंगे विजिटर पास। हर 2 घंटे में होगी अस्पताल की पेट्रोलिंग। ये पीजीआई चंडीगढ़ और आईजीएमसी शिमला की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी मरीजों और उनके तीमारदारों को विजिटर पास जारी किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसकी तैयारी कर चुका है और जल्द ही इस योजना को धरातल पर भी उतार दिया जाएगा। बिना विजिटर पास के किसी भी व्यक्ति को किसी भी वार्ड में एंट्री नहीं मिल पाएगी। मैं इससे वार्डों में आए दिन बेवजह लोगों की भीड़ से भी निजात मिल पाएगी। मैं साथ ही मरीज और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पेश आने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिल पाएगा। वहीं हर 2 घंटे के भीतर सुरक्षा कर्मियों की एक टीम भी पूरे अस्पताल की पेट्रोलिंग करेगी। ग्रीन हिमाचल का सपना ऐसा होगा साकार, पौधरोपण के लिए सरकार देगी इतने लाख की सहायता। हिमाचल की धारा को हरा भरा रखने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट अनुमान भाषण में बड़ा ऐलान किया। मैं ग्रीन हिमाचल का अपना सपना साकार करने के लिए वर्ष 2025-26 में 5000 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत बंदरों सहित अन्य जीवों को आबादी में आने से रोकने के लिए खाली भूमि पर जंगली फलों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसके लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को बंजर भूमि पर फलदार एवं अन्य उपयोगी पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए इन्हें 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक पौधरोपण क्षेत्र प्रबंधन के लिए दिए जाएंगे। पंजाब के पर्यटक को महंगा पड़ा नशे में वाहन चलाना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने काटा 27,500 का चालान। जे पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में नशे में धुत होकर वाहन चलाना पंजाब के पर्यटक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने नशे में वाहन चलाने पर कुल 27,500 का चालान काटा। हालांकि पर्यटक ने एक अन्य वाहन को टक्कर मारकर नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन दोनों में समझौता होने के कारण मामला दर्ज नहीं हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।